कहानी का स्टार्ट एक अंधेरी ठंडी रात से होता है जिसमें हम एक लड़की को मुसलसल किसी से डर कर भागता हुआ देखते हैं। ठंड ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए वो लड़की गिर जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और फिर उठकर भागने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कोरी नाम के शिकारी को देखते हैं जो एक भेड़िए का शिकार कर रहा होता है। कोरी यहाँ के जंगली जानवरों को मारकर पालतू जानवरों को सेव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी अपनी एक्स वाइफ विल्मा के घर पर जाता है और अपने बेटे को वहाँ से पिक करके उसे अपने फादर इन लॉ से मिलवाने इंडियन रिजर्वेशन लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने पर इसके फादर इन लॉ इसे बताते हैं कि कोई जंगली जानवर यहाँ पर शिकार कर रहा है और वो इसे इस जानवर को हंट करने का कहते हैं। कोरी उस जानवर को हंट करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर उसकी नजर एक जानवर के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है जिन्हें फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर इसे कुछ खून के निशान दिखते हैं, जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर इसकी नजर एक लड़की की डेड बॉडी पर पड़ती है। ये वही लड़की थी जिसे हमने फिल्म के शुरू में भागते हुए देखा था। कोरी फौरन वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर में बर्फ का तूफान स्टार्ट हो जाता है और कोरी वहाँ के शेरिफ को उस लड़की की डेड बॉडी वाली जगह फिर से विजिट करने का कहता है। ऐसा वो इसलिए कहता है ताकि कोई पैरों के निशान या कोई सुराग मिट ना जाए, पर शेरिफ बेन उसे कहता है कि FBI के आने तक हम डेड बॉडी के पास नहीं जा सकते। थोड़ी ही देर में एक जैन नाम की FBI एजेंट वहाँ पर पहुँचती है। वो इन्हें उस डेड बॉडी वाली साइड पर जाने का कहती है। जैन घर के कपड़ों में होती है, इसीलिए कोरी के इन लॉज इसे गर्म कपड़े देते हैं ताकि वो ठंड से बच सके। वहीं हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें कोरी की बेटी ने यही ड्रेस पहना हुआ था। जैन जब ये ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो एक सेकंड के लिए कोरी इसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये ड्रेस उसकी बेटी का था और उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों उस डेड बॉडी के पास जाते हैं। ये डेड बॉडी यहीं पर पास ही में रहने वाली एक लड़की नेटली की थी। जैन इस बॉडी को चेक करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कोरी जैन को बताता है कि इस लड़की के फुटप्रिंट को देखकर लगता है कि वो किसी चीज से डरकर भाग रही थी। जैन कोरी को इस केस में अपनी हेल्प करने का बोलती है, क्योंकि कोरी यहाँ का लोकल था और इस एरिया को भी अच्छे से समझता था। शाम को घर पर कोरी का छोटा बेटा उससे पूछता है कि क्या नेटली भी उसकी बहन की तरह मारी गई है। कोरी अपने बेटे को हाँ बोलता है और उसे कहता है कि इस वादी की ठंड ने इन दोनों को जान से मार दिया। अगले दिन जिस डॉक्टर ने नेटली का पोस्टमार्टम किया होता है वो जैन को बताता है कि नेटली को मारने से पहले कई लोगों ने मिलकर इसका रेप किया है और इसके सर पर भी चोट के निशान है। इसके बाद जैन शेरिफ बेन को अपने साथ लेकर नेटली के घर पर आती है और उसके फादर से इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी दौरान कोरी वहाँ पर आ जाता है और नेटली का फादर उसके गले लगकर रोने लगता है, क्योंकि इसने भी अपनी बेटी कोरी की बेटी की तरह खो दी थी। कोरी उसके फादर को तसल्ली देता है, पर नेटली का फादर उसे कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची। वो कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है और मेरी वाइफ डिप्रेशन में पागल हो चुकी है और एक बेटा है जो कि नशे का आदी है और कई सालों से घर पर नहीं आया। वो कोरी को कहता है कि मेरा बेटा नेटली की डेथ के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। इसके बाद जैन, कोरी और शेरिफ बेन नेटली के भाई के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। जैन और शेरिफ मेन दरवाजा खटखटाते हैं और कोरी सामने नजर रखता है। तभी एक नशे में धुत लड़का दरवाजा खोलता है और उन दोनों की आंखों पे पेपर स्प्रे छिड़क देता है। इसी दौरान दो लड़के पीछे के दरवाजे से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोरी उन दोनों को पकड़ लेता है। जैन अपनी आंखें मलती हुई घर के अंदर दाखिल होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का इसके ऊपर फायरिंग कर देता है। जैन भी उस लड़के के ऊपर फायर करती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद नेटली के भाई चिप को पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है। इसके बाद कोरी जैन को एक ट्रेल दिखाकर कहता है कि इस जगह से कोई स्नो व्हीकल के जरिए पहाड़ों के ऊपर गया था, पर उस व्हीकल के वापस आने के कोई भी निशान मौजूद नहीं है, यानी पहाड़ों के ऊपर स्टे करने की कोई न कोई जगह तो जरूर है और नेटली की डेड बॉडी भी यहीं पर पास ही में मिली थी। मुझे लगता है कि नेटली इस पहाड़ से नीचे की तरफ भागती हुई आई थी। इसके बाद ये दोनों अपनी स्नो व्हीकल के ऊपर बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दरख्त होने की वजह से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इसके बाद कोरी को चिप से पता चलता है कि नेटली का एक बेट नाम का बॉयफ्रेंड था। दूसरी तरफ जैन पहाड़ों के ऊपर मिली हुई डेड बॉडी का DNA और फिंगरप्रिंट चेक करवाती है, तो उसे पता चलता है कि मरने वाले का नाम मैट है। यही बात वो कोरी को भी इन्फॉर्म करती है। घर पर जैन कोरी की बेटी की फोटो देखती है, तब कोरी उसे बताता है कि 3 साल पहले इसकी डेथ हो गई। कोरी इसे बताता है कि मैं और मेरी वाइफ एक दिन घर पर नहीं थे,
तब पीछे मेरी बेटी ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक पार्टी रखी थी। अगले दिन मुझे नेटली ने कॉल करके बताया कि मेरी बेटी घर पर नहीं है और वो गायब है। वो इसे बताता है कि नेटली मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी और वो दोनों मारी गई। ये सुनकर जैन कोरी को कहती है कि मैं समझ गई कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। अगले दिन ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि जो डेड बॉडी जैन और कोरी को मिली थी वो मैट की थी और मैट ही नेटली का बॉयफ्रेंड था, जो कि पहाड़ों पर एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। यहाँ पर कोरी इन सभी से कहता है कि पहाड़ों के ऊपर जाने वाला रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं अपने पीछे किसी शख्स को भी नहीं बिठाने वाला। तो ये लोग पहाड़ों के दूसरी तरफ से जाने लगते हैं, जो कि काफी लंबा रास्ता था। इन लोगों को कम से कम 50 किलोमीटर घूम कर आना था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी स्नो व्हीकल लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरी अकेला ही पहाड़ों के खराब रास्ते से ऊपर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक शेर के पाँव के निशान दिखते हैं, जिसे हंट करने के लिए उसे बोला गया था। कोरी उन पाँव के निशानों को फॉलो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले ऑयल ड्रिलिंग कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड से इन्हें पता चलता है कि मैट का कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भाग निकली और मैट भी उसके पीछे भागकर जाने लगा और उस दिन के बाद वो काम पर भी नहीं आया। तभी जैन को इस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान दिखते हैं, जिसकी वजह से उसे इस पर शक होने लगता है। इसके बाद पुलिस वाले इनकी रिहाइश गाह को चेक करने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरी को शेर और उसके बच्चों की गुफा दिख जाती है। इसी दौरान कोरी की नजर वहाँ पर एक स्लाइड के निशान पर पड़ती है। इसके बाद कोरी जब दूरबीन से चेक करता है तो उसे ऑयल ड्रिलिंग कैंप के पास वाला ट्रेलर दिखाई देता है, जहाँ पर पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे। तो कोरी समझ जाता है कि जरूर सिक्योरिटी गार्ड ने मैट की बॉडी को मारकर यहाँ फेंक दिया था, जिसके बाद शेर और उसके बच्चों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी की बुरी हालत कर दी। तो तभी कोरी अपने वायरलेस से पुलिस ऑफिसर जैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं पुलिस ऑफिसर जब तलाशी ले रहे होते हैं तो जैन को शक होता है कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें धीरे धीरे घेर रहे हैं। ये सब देखते ही सभी लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं, मगर जैन इन सब लोगों को अपनी गन्स नीचे करने का कहती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ क्या था, जिसमें हम देखते हैं कि नेटली मैट के पास आती है और मैट काफी सरप्राइजिंग होता है कि नेटली इतनी ज्यादा बर्फ होने के बावजूद उसके पास मिलने के लिए आई। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। इसी दौरान इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। ये देखते हैं कि मैट के सभी कुलीग नशे में धुत होकर इनके पास आ गए हैं। तभी एक ब्रेक नाम का शख्स जो कि नशे में काफी धुत था, वो नेटली को छेड़ने लगता है। मैट उसे पीछे करने की कोशिश करता है। तभी सब लोग जबरदस्ती अंदर आकर मैट को पकड़ लेते हैं। नेटली जब मैट को बचाने के लिए आती है तो ये लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और जब नेटली को होश आता है तो वो देखती है कि वो लोग इसका रेप कर रहे हैं। इसी दौरान मैट उनको अपने साथ उलझा लेता है और नेटली इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है। यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड हो जाता है। यहाँ जैन कंटेनर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वो अंदर से लॉक्ड था। इसी दौरान एक FBI एजेंट आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है कि अंदर जो कोई भी है दरवाजा खोल दे। इसी दौरान शेरिफ बेन को कोरी की दी हुई इंफॉर्मेशन रेडियो के ऊपर मिल जाती है। वो जैन को डोर से पीछे हटने का कहता है। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से एक गोली चलने की आवाज आती है और जैन दूर जाकर गिरती है। इसके बाद हर तरफ से इन लोगों के ऊपर फायरिंग होने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड सभी को मार देते हैं। जैन इसलिए अब तक जिंदा थी क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड जैन के पास आता है, वो इसे मारने ही वाला होता है। तभी कोरी दूर से छुपकर इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन असल गुनहगार ब्रेक यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कोरी वहाँ पर आता है और जैन को उठाकर कंटेनर के अंदर ले आता है। जैन उसे बोलती है कि ब्रेक भाग चुका है। तभी कोरी इसे कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और अपने शिकार को इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेक जब भाग रहा होता है तभी कोरी पीछे से वहाँ पर आ जाता है। कोरी उसे अपनी गन के साथ मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले आता है। वहाँ पर कोरी ब्रेक के शूज उतारता है और उसे कहता है कि तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारे पास भी नेटली की तरह अपनी जान बचाने का चांस है। वो ब्रेक को भागने का कहता है और ना भागने की सूरत में उसे गन से शूट करने का कहता है। ये देखकर कोरी भागने लगता है और थोड़े ही दूर जाकर वो गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फिल्म के एंड पर हम देखते हैं कि कोरी और नेटली का फादर एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कोरी नेटली के फादर को कहता है कि मैंने अपनी और तुम्हारी बेटी का बदला ले लिया है। ये सुनकर नेटली के फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।